कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरोला एज 60 स्टाइलिश डिवाइस के बारे में। इस फ़ोन के अंदर हम आपको टॉप 65 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। और एक चीज़ और गाइस, इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एआई रिलेटेड भी फीचर हैं और गाइस इनबिल्ट भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। ओके, सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि बस आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं लिटरली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम पहले कवर करेंगे इस फ़ोन के कुछ जेस्चर्स, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके कुछ एआई वाले फीचर्स, क्योंकि ये फ़ोन एआई फीचर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कुछ जेस्चर्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा मोटो का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पर्सनलाइजेशंस है, जेस्चर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जेस्चर्स वाले ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि इस फीचर्स के अंदर आपकी काफ़ी सारे जेस्चर्स वाली सेटिंग है। ये सारी सेटिंग देख रहे हो, ये सारी सेटिंग मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। और ये सारी सेटिंग इतनी काबिल सेटिंग है कि अगर आप इनको यूज़ करोगे ना अपने फ़ोन के अंदर तो आप एकदम टॉप क्लास तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम ट्राई करते हैं आपको समझाने की। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होगे जो कि आपका यहाँ पे क्विक लॉन्च। ओके, क्विक लॉन्च पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक तरीका दिया गया है क्विक लॉन्च करने का अपने फ़ोन को। ये सेटिंग आपको ऐसा ऑन करनी है। आपने इसको ऑन कर लिया ना, ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के लिए गाइस इसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब कि आप अपने फ़ोन की अगर डबल टैप करोगे बैकग्राउंड यानी पीछे कवर पे तो क्या क्या हो सकता है। रिकॉर्डिंग हो सकती है, ओपन स्मार्ट कनेक्ट हो सकता है, मोटरोला का एआई ओपन हो सकता है, वीडियो आपका यहाँ पे प्ले या पॉज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट होकर रखा है टेक ए स्क्रीनशॉट, तो मतलब कि एक स्क्रीनशॉट आ सकता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। मैं अपने फ़ोन को हाथ में लेता हूँ अभी और यहाँ पे अगर हम डबल टैप करते हैं इस टाइप से, ओके, ये देखो इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये थोड़ा अच्छे से काम करता है बट इतने अच्छे से भी काम नहीं करता है कि हर बार काम करे, बट हाँ काम करता है। तो एक तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ अच्छा फीचर है। बैक करेंगे यहाँ से हम। ओके, तो आपको यहाँ पे जो क्विक लॉन्च वाला सिस्टम था वो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक फीचर दिख रहा है, इसका नाम है यहाँ पे साइड बार। अब ये साइड बार काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है क्योंकि इसकी मदद से हम एक बार में कई सारे एप्लीकेशन चला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, आपका यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन खुल के आ रहा है। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं सेटिंग में हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, यहाँ पे फेसबुक खुल जाएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आपका फेसबुक खुल के आ गया। इसको आप ऐसे कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हो उस टाइप से, है ना। सेम आप चाहते हो कि आप चाहोगे कि नहीं भाई मेरे को एक एप्लीकेशन और चलाना है, तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा यूट्यूब भी खुल जाता है। इसको भी आप यहाँ से एक छोटा बड़ा कर सकते हो उस टाइप से। मतलब कि इस टाइप से आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन खोल सकते हो, यूट्यूब खुल जाएगा। और अगर आपको कोई और चाहिए अभी भी कम पड़ रहा है तो यहाँ पे आप सपोज करो कि हमको चाहिए कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप इसको यहाँ पे ऑन करते हो ना तो इसकी मदद से गाइस यहाँ पे सामने जो आपके एप्लीकेशन आ रहे हैं इनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब कि हमको ये एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहा है, फिर हमको ये नहीं चाहिए, या फिर ये हमारी ज़रूरत के नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेटिंग का जो बटन दिख रहा है आपको छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन हमको नहीं चाहिए उनको हम ऐसे अनटिक करके हटा देंगे। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। और जो चाहिए उनको हम यहाँ पे क्लिक करके लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे मतलब अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। तो साइड बार वाला फीचर आपको समझ में आ गया। इस फीचर की मदद से आप बहुत सारी स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर आप चला सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्विक कैप्चर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो अपने फ़ोन को अगर आप ऐसे ट्विस्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपका फ़ोन आपका कैमरा ओपन कर देता है। बस आपको ये सेटिंग ऑन करनी है और यहाँ पे जाके अगर आप सेटिंग चेक करोगे तो ये रियर कैमरा खुलेगा। आप चाहो तो उसको फ्रंट पे भी क्लिक करके रख सकते हो। ओके, फिलहाल हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है फास्ट टॉर्च। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करनी है तो आपको अपना फ़ोन कुछ इस तरीके से चेक करना है। इस तरीके से अपनी टॉर्च को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि आपकी फ्लैश लाइट को। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, आप उस पर क्लिक करें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए गाइस आपको ये सेटिंग ऑन करनी है और 3 फिंगर ऐसे आपको प्रेस एंड होल्ड रखने हैं और स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन नहीं करना। अगर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे तब आपका यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। बस आपको ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है और आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आई होप सो कि आप ये भी समझ गए होगे। चलिए यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। ओके,
फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लिफ्ट टू अनलॉक। आप इस सेटिंग को क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ऑन करेंगे, अपना फेस लॉक इसके अंदर सेट करेंगे, आपका फ़ोन हाथ में लेते ही ऐसे इस टाइप से अनलॉक हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपको अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे लेके जाना है तो इस तरीके से फ्लिप कर देंगे, आपके पास कोई भी कॉल आएगी, इनकमिंग कॉल मैसेज वगैरह आएगा, वो कंप्लीटली साइलेंट हो जाएगा, बस आपका फ़ोन उल्टा रखा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी ये सेटिंग ऑन है और आप बोलते हो कि मेरे को रिंग सुनाई नहीं दे रही, तो आपका ये वाला फीचर ऑन है, एक बार जाके इसको चेकआउट कर लो, क्योंकि कई लोगों के लिए ये फीचर काम का हो सकता है और कई लोगों के लिए फीचर्स बिना काम का भी हो सकता है। ओके, तो एक बार जाके ये वाली सेटिंग ऑन कर लिए अपने फ़ोन में, कैसे काम करेगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिकअप टू साइलेंस। आप इस पर क्लिक करोगे, इस सेटिंग को ऑन करोगे। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद गाइस इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है, ठीक है, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है और आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, जैसे अपने फ़ोन को आप हाथ में उठाओगे आपका फ़ोन कंप्लीट तरीके से साइलेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे और ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्वाइप टू स्प्लिट। आप इस पर क्लिक करोगे, ये सेटिंग ऑन करोगे। ये सेटिंग ऑन करने के बाद गाइस आपको करना है क्या है, सेम टाइम पे अगर आपको 2 एप्लीकेशन चलाने हैं तो आप चला सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमको बस ऐसे करना है। ओके, स्वाइप करना है इस तरीके से। हो नहीं रहा भाई, सेटिंग ऑन नहीं थी क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्वाइप टू स्क्रीन तो ऑन है, एक बार हम दोबारा चेक करेंगे। क्रोम पे जाएंगे, ओके, इस टाइप से हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम कोई भी एक एप्लीकेशन खोल सकते हो। मतलब कि यहाँ पे हम खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खुल जाएगा, आई थिंक खुल गया। ऊपर हमारा क्रोम चल रहा है, नीचे हमारा इंस्टाग्राम चल रहा है, तो सेम टाइम पे हम 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना रहता है। तो ये कुछ जेस्चर्स थे जो कि आपको यहाँ पे पसंद आ गए होंगे, जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बैक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि मोटरोला का सिक्योर एप्लीकेशन है, डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे एआई की, जो इसके अंदर एआई वाले फीचर्स दिए गए हैं वो काफ़ी कमाल और लाजवाब फीचर्स दिए गए हैं, तो एक बार उनको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर एक फीचर है, इसका नाम है सर्कल टू सर्च, मतलब कि एक एआई वाले फीचर्स हैं। इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे हमने अपने मोटरोला की सेटिंग में आ गए। यहाँ पे हम सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्कल टू सर्च, है ना। ये फीचर्स आपके फ़ोन के अंदर ऑन होना जरूरी है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये फीचर्स ऑन है, इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम क्रोम में चलते हैं और फिर हम सर्कल टू सर्च का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या बताता है उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन है नीचे, इसको ऐसे हमको प्रेस एंड होल्ड रखना है इस तरीके से। ओके, फिर आप जैसे इसको यहाँ पे प्रेस एंड आप होल्ड रखोगे तो यहाँ पे आप इसको आप ऐसे सर्कल करोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे विराट अनुष्का को सर्कल किया है और फिर देखते हैं आपको क्या बताता है। इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको बताना स्टार्ट किया है। इसने यहाँ पे हमको ये बताया कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली यहाँ पे जो विजिट किया है प्रेमानंद जी के यहाँ, वो इसने यहाँ पे हमको बता दिया। कुछ सर्च में इसके फ़ोटो दे दिए, पोस्ट दे दिए इंस्टाग्राम की, इस टाइप से इसने यहाँ पे हमको ये करके दे दिया है। तो ऐसे करके आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़। ओके, वापस से हम बैक करते हैं और जो मोटरोला का एआई है वो हम यूज़ करने वाले हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको बोला जाता है मोटो एआई। इसकी सेटिंग में चलते हैं, बैक करेंगे यहाँ से। जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग में आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोटो एआई का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले गाइस इसको लॉन्च करना सीखते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आप डबल प्रेस करोगे अपने पावर बटन को, अगर हम यहाँ पे 2 बार दबाते हैं ये हमारा लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बस इसको ऐसे 1-2 बार दबाओगे, आपका मोटो एआई खुल के आ जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, ये कहाँ सेव होगा, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ करेंगे वो हमको कहाँ देखनी चाहिए, वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, सही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपके सामने एक पहला ऑप्शन मिलेगा रिमाइंड मी। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो ऐसी जो आपको याद ना रहती हो और आपका फ़ोन आपको याद दिलाए। जैसे कि यहाँ पे हमको लिखना है 7 PM ईटिंग टाइम। ओके, इस टाइप से आप लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरा फ़ोन शाम के 7 बजे मेरे को याद दिला देगा कि भाई आपके खाना खाने का टाइम हो गया है, आप जाके खाना खाइएगा, ठीक है। इंटरनेट नहीं है अभी, इंटरनेट होना इसके लिए ज़रूरी था यहाँ पे। ओके, इसके साथ यहाँ पे आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी था। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पे हम एक बार इसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। मोटो एआई हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट नोट पे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बोलोगे, आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आप जो भी बोलोगे वो आपका यहाँ पे ये लिख देगा,
ठीक है। बस आपको बोलना है, ये अपने आप लिख देगा इस टाइप से। आप ये भी कर सकते हो, है ना, बट इसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए होगा, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिना इंटरनेट के होता है तो, बट ये होगा ज़रूर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको ये काम भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको डबल टैप करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमेंबर दिस। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको हमेशा याद रखे, या फिर आपको याद रखनी है कि ये फ़ोटो मैंने किस लिए लिया था, तो उस फोटो पे क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करो, ठीक है। इस टाइप से उसको सेव करो और यहाँ पे कुछ भी लिख दो कि भाई ये फ़ोटो हमने किस लिए लिया था, या ये रीज़न था, या ये काम था, XYZ आप लिखोगे, इसको सेव कर दोगे, तो इस तरीके से आपका ये भी सेव हो जाएगा। वापस अगर आप इस पर क्लिक करोगे आस्क टू पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैजिक कैनवस का। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए, कार्टून चाहिए, फैंटेस्टिक चाहिए, या फिर रियलिस्टिक रियल फ़ोटो चाहिए, तो AI से आप यहाँ पे लिखोगे, आप जो फ़ोटो बोलोगे वो फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, फिलहाल इंटरनेट नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो हमने जो भी सेव किया था वो हमारा यहाँ पे जर्नल मिलता है, तो ये देखो इस जर्नल के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखो एक फ़ोटो खींचा था, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, यहाँ पे हमारी वो है, ओके, जो भी हमने बोला था। तो इस टाइप से करके आप ये ट्राई कर सकते हो, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। मोटरोला का जो AI है, इसको यूज़ करने का एक तरीका ये भी, आप यहाँ आओगे, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करके बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आप इस पर क्लिक करोगे, बस आपको बोलना है और आपका फ़ोन आपके लिए सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सेम इस तरीके से इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक AI वाला फीचर्स था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए कुछ और सेटिंग्स हैं आपके फ़ोन के अंदर, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में यहाँ पे हम आ चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पर्सनलाइजेशन का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, ये थीम का है। यहाँ पे हमको जो है लॉक स्क्रीन में कोई वॉलपेपर लगाना है, वो हम यहाँ पे लगा सकते हो। थीम वाला ऑप्शन है ये, यहाँ पे आप देखोगे तो ये थीम आपको कस्टमाइज़ करनी है, ये वाली थीम रखनी है या फिर ये वाली थीम रखनी है, जो थीम आपको अच्छी लगे वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, फिलहाल यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपका UI का कलर देखो आप कैसा रखना चाहोगे, रेड रखना चाहोगे, ग्रीन रखना चाहोगे, ठीक है, ये रेड रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बस सेव करना है। ओके, फिर यहाँ पे कलर्स पे जाना है, रेड पे क्लिक करना है, सेव भी करना है। इस टाइप से अपने फ़ोन का जो कलर है गाइस देखो आपका वो चेंज हो गया है ऊपर अब। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आइकॉन शेप्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। और ये हमारी आइकॉन्स हैं, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन के स्टाइल हैं, इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। ये देखो इस टाइप से, तो मैं इनको सेव कर देता हूँ, तो इस टाइप से आप ये भी सेव कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो लॉक स्क्रीन है वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा क्लॉक आ रहा है, क्लॉक का स्टाइल हमको चेंज करना है, वो हम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन अगर हमको चेंज करनी है तो नोटिफिकेशन का जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे हम बहुत ही ईजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टॉर्च का बटन है, उसको यहाँ से हटा के हम आपको कुछ और लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। वीडियो कैमरा लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा वीडियो कैमरा आ जाएगा। सेम यहाँ से कैमरा है, इसको अगर यहाँ पे हम सिंपल तरीके से QR कोड लगाना चाहें तो यहाँ पे ये QR कोड में आ जाएगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पे हमारा QR कोड आ गया। तो इस तरीके से आप ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने लेआउट का ऑप्शन मिलता है। ये वो लेआउट होता है कि जब एक रो और एक कॉलम के अंदर कितने एप्लीकेशन हमको चाहिए, ठीक है, 5x5 चाहिए, 4x4 चाहिए, और इसको आप ऐसे सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन में से इन 3 एनिमेशन मिलते हैं, तीनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एज लाइटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन इनकमिंग कॉल आएगी या फिर अलार्म आएगा तो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपकी लाइट जलेगी इस साइड से। ओके, ये देखो आपकी स्क्रीन है यहाँ से इस टाइप से जलती है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, आपको उस पर क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे आपको और कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला नाइट मोड, अगर आपको नाइट मोड इनेबल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, फ्लिकर, जो आपका फ्लिकर प्रिवेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि आपकी फ़ोन की जो डिस्प्ले है अगर वो फ्लिक करती हो थोड़ी बहुत तो वो आप यहाँ से, जैसे रात के टाइम पे लो स्क्रीन पे चलाना है तो इस सेटिंग को आप यहाँ पे ऑन रखें, आपको बहुत काम आएगी। ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से आपके पास स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्मार्ट कनेक्ट के ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि अपने डिस्प्ले को आप सामने वाले फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप PC से। इसके ऊपर वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।